उत्तर प्रदेश में अहरिया समाज मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगा रहा है और सरकार से ये निवेदन कर रहा है कि अहरिया समाज को जातियों की सूची में शामिल किया जाए। आज 2 दिन हो चुके हैं, 3 दिन हो चुके हैं, अहरिया समाज के लोगों ने लखनऊ की राजधानी में डेरा डाल लिया है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री से वार्ता होगी तभी कुछ होगा, लेकिन आज इनकी वार्ता भी हुई है समाज कल्याण के निदेशक उप निदेशक से। हम जानते हैं अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह जी से कि आखिर किस तरह की वार्ता रही, क्या जवाब मिला, कितना उनकी वार्ता से सहमत हैं और किस तरह का आगे का रुख होगा। सर, क्या वार्ता रही, क्या आप लोगों के सवाल थे, क्या जवाब मिले? हमारे सवाल जवाब थे कि पहले डायरेक्टर महोदय द्वारा हमको मिलाया गया था, उस समय 10 दिन का आश्वासन दिया गया था। तो 10 दिन की बजाय हम 15 दिन पहले आए थे, तो डायरेक्टर महोदय ने फिर हमें टरका दिया कि 25 तारीख को फिर भिजवाएंगे जाएगा। तो जो डायरेक्टर महोदय द्वारा समाज कल्याण मंत्री को भिजवा दिया गया, समाज कल्याण मंत्री द्वारा प्रमुख सचिव समाज कल्याण को भिजवा दिया गया है। तो आज हमको गुमराह करके उप निदेशक यानी उप डायरेक्टर के पास भिजवाया गया। वो कह रहे हैं हमारा प्रस्ताव भिजवाया है, हम 2-3 दिन के अंदर आपका प्रस्ताव बना के भिजवा रहे हैं। तो ये हमको गुमराह कर रहे हैं यहाँ। अच्छा, जब तक हमारे पिछली बार जो फाइल थी आपकी, जो वार्ता के लिए आपने फाइल मांग पत्र जो आपने दिया था, वो उस फाइल के लिए क्या जवाब दिया उन लोगों ने कि वो फाइल कहाँ पहुंची? वो फाइल डायरेक्टर महोदय ने समाज कल्याण मंत्री जी रमापति शास्त्री जी को, रमापति शास्त्री जी ने अपना एक काम करके और एक प्रमुख सचिव समाज कल्याण को भेज दिया गया है। जब हमारा प्रमुख सचिव समाज कल्याण के पास मैटर है तो हमें उप निदेशक महोदय से मिलाने का क्या अर्थ है? बताओ। तो हमें ये गुमराह करा जा रहा है, यहाँ से ये भाग जाए कैसे भी। तो मतलब जिससे वार्ता होनी थी आपकी, उससे वार्ता नहीं हो पाई। वो बाहर गए हुए हैं, ये बोल दिया है। हाँ। डायरेक्टर महोदय बाहर गए हुए हैं, प्रमुख सचिव जी बाहर गए हुए हैं। हमारी शर्तें ये हैं कि हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से 5 आदमी मिलाया जाए। मैं मीडिया कर्मियों से विशेष आग्रह करूंगा कि कैसे भी हमारी ये माननीय मुख्यमंत्री जी के पास खबर पहुंचनी चाहिए कि अहरिया समाज के 5 आदमी आपसे मिलना चाहते हैं। तो ये बताइए, जैसे आप जो वार्ता से आप संतुष्ट नहीं हुए, तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों का, क्या करने वाले हैं आप? हमारा धरना यहाँ लगातार जारी है। हाँ। और अगर हमारा काम नहीं होता तो बीजेपी का अपोजिट तो हम जा ही रहे हैं। इनको जो हराएगा उसको वोटिंग करेंगे, इनको जो हराएगा उसको वोट करेंगे। तो ये थे अध्यक्ष चंद्रपाल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि 32 लाख अहरिया समाज के लोग विपक्ष की भूमिका निभाने वाले हैं और प्रमुख सचिव से, जो समाज कल्याण के प्रमुख सचिव, उनसे वार्ता होनी थी, लेकिन उप निदेशक से वार्ता हुई। कहीं ना कहीं ये नाराज हैं और कहीं ना कहीं अपना आक्रोश भी जाहिर कर रहे हैं कि वार्ता के लिए जो पूर्व की फाइल गई थी उस पर किसी भी तरह का जवाब नहीं मिला और एक फाइल आज और ले ली गई है। लेकिन अभी हम संतुष्ट नहीं, अभी धरना जारी रहेगा। 1-2 लोग और हैं, उनसे भी पूछेंगे क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में, जो आज वार्ता हुई इसके बारे में, अपने अध्यक्ष से कितना सहमत है, क्या करेंगे आगे? अभी हम पूरी तरह से सहमत नहीं हैं और लगातार हमारा धरना रहेगा। और हमारी एक ही डिमांड है उत्तर प्रदेश सरकार या योगी सरकार से कि हमें लिस्टेड किया जाए, और तब तक लिस्टेड नहीं कर दिया जाएगा तब तक हम जाएंगे नहीं। और उप निदेशक साहब ने ये कहा है कि हम 2 दिन में भेज देंगे, लेकिन हम उनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। तो जब 10 दिन का टाइम लेने के बाद आज 1 महीने 13-14 दिन हो गए तो आज तक नहीं भेजा, तो आगे इन पे कैसे भरोसा किया जाए? तो इस हमारा स्पष्ट मानना है कि हमारी जो मांग है वो उस पे अटल रहेंगे और इनके जो अधिकारी हैं उनकी बात पे हम विश्वास नहीं कर सकते जब तक हमारा या तो प्रपोजल भेज देते। जो काम ये 1 महीने में नहीं कर सके थे तो 2 दिन में कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए हम इनकी बातों से असंतुष्ट हैं। इस संबंध में अभी हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से हो, क्या उम्र है आपकी? मेरी? हाँ, मेरी होगी 40-45। आपकी 40-45 साल उम्र है। तो यहाँ कैसे रह रहे हो, क्या खाओगे, कैसे मतलब कैसे गुजर बसर कर रहे हो? मैं अपने साथियों संग आया हूँ। हाँ, इन्हीं के संग मरूंगा, इन्हीं के संग रहूंगा। तो जब तक मांगे पूरी नहीं होगी जाओगे नहीं? आप बताइए, कहाँ से हैं आप, कैसे यहाँ पर रह रहे हो, कैसे खाना पीना हो रहा है? नाम श्री नेपाल सिंह, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से। हम ये जो हमारा ये लिखा हुआ है उसी के तौर पर हम अपना धरना जारी है। जातियों की सूची में शामिल हो, जाति की सूची में अहरिया जाति में शामिल है। क्या उम्र है? मेरी कम से कम 65 साल की उम्र है। तो 60-65 साल के बुजुर्ग जो है यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं। 1-2 लोग और हैं।
और यहाँ पर भूखे प्यासे धरने पे बैठे हैं। आज 3 दिन बीत चुका है, इससे पूर्व में भी कई धरने हो चुके हैं, लेकिन इनकी मांगों पर अभी तक विचार नहीं किया गया। सरकारें तो बड़ी बड़ी बातें करती हैं कि सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, लेकिन देखिए इन बुजुर्गों को, इनके चेहरों को कि आखिर इनका कितना विकास हुआ। 1950 से अहरिया समाज दर बदर की ठोकरें खा रहा। समाज का इस्तेमाल चुनाव के वक्त तो काफी अच्छी तरीके से किया जाता है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को इनका वोट जो लेना है। 32 लाख लोगों ने सरकारें चुनी, किसको वोट किए थे? बीजेपी को किए थे। क्या उम्र है आपकी? मेरी ऐसे कोई 70-75 की। क्या खा रहे हो, कैसे रह रहे हो यहाँ पे? हम रह रहे साहब, परेशानी आती है हमको। तो क्या लगता है योगी जी सुनेंगे? कुछ कहोगे योगी जी से? लोग हम कह रहे हैं हमारी मांग रहे थे। आपकी मांग पूरी हो जाए। हाँ, मांग रहे थे। तो बुजुर्गों के चेहरे पर दर्द है, तकलीफ है, लेकिन शायद सरकार को वो दर्द और तकलीफ नहीं दिख रही। क्या उम्र है आपकी? मेरी 65 साल की। 65 साल जी। तो कब तक बैठे रहोगे भूखे प्यासे? हम जब तक जाति अवगत नहीं होगी नहीं, जब तक ध्यान से जाएंगे। जब तक नहीं होगी बिल्कुल। तभी धरना पे बैठे रहोगे। हाँ बिल्कुल, धरना पे बैठे रहे। विश्वास है सरकार पे? सरकार पे विश्वास बचा है कि नहीं? अरे सरकार विश्वास ही कहाँ है जब कर ही ना रहे तो। कर ही नहीं रहे। हाँ? चलो, 1950 से अहरिया समाज लगातार इस मांग को रख रहा है कि जातियों की सूची जो है उसमें उनको शामिल कर लिया जाए, ताकि उनको आरक्षण का लाभ मिल सके। आरक्षण जिसको भीमराव अंबेडकर ने अपने संविधान की बुक में तो लिख दिया, लेकिन आज भी आरक्षण से अछूता अहरिया समाज है। 1950 से दरबदर की ठोकरें खा रहा है। सरकारें कई तरह के वादे और दावे कर रही हैं। इनका कहना है कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो बीजेपी का तख्ता पलट भी करेंगे। देखने की बात है कि 22 का चुनाव है, अहरिया समाज का ध्यान आखिर क्या बीजेपी की पार्टी की तरफ से क्या अहरिया समाज पर जाएगा, या विपक्ष का कोई भी नेता इनकी आवाज को सदन में उठाने का काम करेगा। सहयोगी गिरजेश के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।